तो 1 से 50 में कोई पढ़िए यहाँ से पद्म पुराण से। बराबर है ना, पद्म पुराण से पढ़ना है। ठीक है, हो गया। 51 से 55 में कोई। प्रभु जी 54। हाँ हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी ना भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण रखें। यही कृष्ण भावनामृत है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुजा वाले कृष्ण रूप पर, दोनों एक ही हैं। पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भुलाओ। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी मत भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतया आ जाते हैं। यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण चार है: ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिज्ञ, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक, और शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी चार हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए हैं, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए हैं। चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना करना, यह नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। ठीक है विधि माता जी, विधान। ठीक है, ठीक। माने जाने चाहिए। यहाँ तक ये 8वें श्लोक पे टीका लिखी है प्रभुपाद जी ने। तो देखिए, ये 8वां श्लोक क्या है। एक मिनट। एक मिनट, मेरा वो थोड़ा पेज जो है श्लोकों का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हम्म। तो 8वां जो श्लोक है वो पद्म पुराण से है, जिस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं। और उसका अर्थ क्या है कि हमको क्या करना चाहिए, हमेशा सतत भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। और भगवान विष्णु का विस्मरण कभी नहीं होने देना चाहिए। वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर विष्णु एंड नेवर फॉरगेट हिम। इस प्रकार से ये श्लोक है। श्लोक का पहला वाक्य। और फिर दूसरा वाक्य क्या कहता है कि सभी जो विधि विधान है, तो उनका उद्देश्य क्या है, ये दो सिद्धांतों का पालन करें। तो उसी के लिए ये बाकी के विधि विधान दिए गए हैं। इस प्रकार से उसका भाषांतर है। तो अभी प्रभुपाद इसके बारे में क्या कह रहे हैं, इस श्लोक के बारे में हम देखते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पद्म पुराण में भी इस विधि विधान की सलाह दी गई कि हमेशा हमको क्या करना है कि कृष्ण को, ये विष्णु को याद रखना है। विष्णु मतलब कृष्ण, है ना। और कृष्ण का विस्मरण कभी नहीं होने देना है। क्योंकि अभी ये जो साधन भक्त है, ये शास्त्रों के से प्रेरणा देता है ना, वहां पे जो बोला गया है वो करने का प्रयास करता है। तो पद्म पुराण इस शास्त्र में जो बोला गया है, तो ये जो विधान है कि हमेशा कृष्ण को याद रखना और उनको कभी नहीं
भूलना। तो इसका वो पालन करता है, क्योंकि ये शास्त्रों में कहा गया है। ये साधन भक्ति में वो क्या करता है, साधक हमेशा कृष्ण को याद रखने का ही प्रयास करता है, सदैव, हमेशा सदैव विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। तो कृष्ण का ही ध्यान रहता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। तो मन वहां पे विष्णु में, कृष्ण में है। तो किस ऐसे क्यों समझ रहे हैं हम, विष्णु को ही कृष्ण क्यों समझ रहे हैं? पद्म पुराण में तो विष्णु बोला है, क्योंकि हमने देखा कि शुद्ध भक्ति की व्याख्या में कृष्ण शब्द के हमने तीन अर्थ देखे थे। तो उसमें से एक क्या था, कि कृष्ण या कृष्ण के अवतार। तो एक तो पहला था कृष्ण स्वयं, है ना, दूसरा था कि कृष्ण के अवतार। तो ये विष्णु जो है वो कृष्ण के ही अवतार है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे कृष्ण शब्द में ये विष्णु और कृष्ण एक जैसे ही हम पकड़ रहे हैं। प्रभुपाद भी वैसे ही दे रहे हैं, है ना, कभी कृष्ण कह रहे हैं, कभी विष्णु कह रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। हमारी जो व्याख्या है उसमें हमने देखा कि कृष्ण के तीन अर्थ है, तो इसीलिए वो इस प्रकार से वो कर रहे हैं। ठीक है। फिर पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थित रखे और उसे क्षण भर भी न भूले। तो दो चीजें वहां पे बताइए, एक तो स्मरण रखना है और नहीं भूलना। चेतना की यही यह अवस्था समाधि। तो प्रभुपाद यहाँ पे अभी उनका मत बदला रहे, ये अगर ऐसे कोई व्यक्ति साधक करता है तो ये समाधि की अवस्था है। इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार, मतलब अभी अगर ऐसे हमको लग सकता है ना कि हमेशा विष्णु का स्मरण करा यहाँ पे बोला है, तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, है ना, और केवल विष्णु का ही स्मरण करेंगे। तो वैसे नहीं है। हम देखते हैं कि वृंदावन में भी सब लोग अपना अपना कार्य करते थे। तो वो प्रभुपाद हमको समझा रहे ये जो नियम है फिर अपने जीवन में साधक भक्तों ने कैसे इसको लागू करना है। प्रभुपाद बोल रहे कि हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कार्यकलाप भी करनी चाहिए, लेकिन वो इस प्रकार से करनी चाहिए कि क्या हो जाए, हमें विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण करें और उनको कभी नहीं भूले, है ना। तो ये दोनों करना आवश्यक है। इस प्रकार से प्रभुपाद समझाए। नहीं तो लगेगा कि यहाँ पे तो बोला है कि सभी का जो उद्देश्य है कृष्ण को स्मरण करो और उनका विस्मरण न होने दो, तो सब कुछ व्यक्ति छोड़ देगा और केवल स्मरण करते रहेगा। तो ऐसे नहीं, कार्यकलाप भी करने, यही कृष्ण भावना। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुजा वाले कृष्ण हो, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, जो हमने देखा था व्याख्या में। दोनों कृष्ण का अर्थ वहां पे है। पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो। तो ये अभी हमने देखा कि वहां पे कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भूलना। तो ये भी वहां पे है। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल भाग है। तो जो भी शास्त्रों में विधि विधान कहे गए, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, तो इसमें ये प्रमुख है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, आगे बताएंगे प्रभुपद विधि विधान क्या होते हैं, इसके बारे में आगे बताएं। क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। तो ये बोल रहे कि दो प्रकार के विधि विधान रहते हैं। तो एक ऐसे कीजिए, ऐसे जो हमारे वरिष्ठ है वो हमको बोलते हैं कि इस प्रकार से कीजिए और इस प्रकार से मत कीजिए। तो हमको भी प्रभुपाद ने बोला है कि आप हरि नाम लीजिए, है ना, मंदिर आइए, और वहां पे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रवचन में भाग लीजिए। और चार नियमों क्या बोला है कि ये नहीं कीजिए, मांसाहार नहीं कीजिए, नशापान नहीं कीजिए, अवैध संग मत कीजिए, जुआ मत खेलिए, है। इस प्रकार से ये चार नियमों में ये नहीं कीजिए ये बोला है। जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी मत। इस प्रकार से दोनों पक्ष में बताया। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतया आ जाते हैं। तो ये जो पद्म पुराण में बताया है विधि विधान, तो सभी जो है वो क्या है, इस विधि विधान के दास है, ऐसे बताया जाता है ना। तो सभी जो अन्य विधि विधान शास्त्रों में है, ये प्रमुख विधि विधान,
कि हमेशा कृष्ण का स्मरण रखना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना। तो ये विधि विधान के अन्य सारे विधि विधान है जितने भी, है ना, तो हम जब कर रहे हैं तो इसका भी उद्देश्य क्या है कि कृष्ण को स्मरण कर। हम नशा पान नहीं कर रहे तो इसका उद्देश्य क्या है कि नशे में हम भूल जाएंगे, हम कौन है भूल जाएंगे, फिर कृष्ण को भी भूल जाएंगे। तो ये चीजें हैं। तो इसके लिए हम नशा पान नहीं करते ताकि हम कृष्ण को नहीं भूल जाए। तो ये जो भी विधि विधान आपको कहेंगे तो उनका अंत में कहाँ आ जाएगा, ये दोनों पे ही आ जाएगा। आपको कृष्ण पे याद रखना है और कृष्ण को नहीं भूलना। यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों को लागू। ऐसे इसमें किसी को डिस्काउंट नहीं है। मतलब कभी कभी हो सकता है अपने मंदिर में प्रसादम की जो लाइन है, जो वरिष्ठ है उनको कहीं अन्य व्यवस्था की होगी क्योंकि उनको कम, उनको सेवा है अन्य, है ना, तो वो लाइन में खड़े नहीं रह सकते, इसलिए उनके लिए थोड़ा निकाल के रखा हो, उसमें चलेगा। लेकिन यहाँ पे कैसे है, इसमें ये जो विधि विधान है कृष्ण को याद रखना है, ये सबको करना ही है। इसमें किसी को कंसेशन डिस्काउंट, है ना, माफी नहीं, छूट नहीं। वो वर्ण चार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षूद्र। तो ब्राह्मण मतलब क्या होता है, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी। क्षत्रिय मतलब कौन से होते हैं, योद्धा तथा राजनीति। वैश्य मतलब क्या होते हैं, जो व्यापार करते हैं, कृषक मतलब खेती करते हैं। शूद्र मतलब क्या है कि सामान्य शूद्र का क्या होता है, इन तीनों को जो मदद करता है, श्रमिक, है ना, जो कामगार लोग तथा सेवक लोग, है ना, सभी जगह पे ये तीनों को मदद करते हैं। ब्राह्मण को भी सेवकों की जरूरत होती है, क्षत्रिय योद्धा राजनीति को भी होती है, व्यापारी को भी होती है, कृषक को भी होती है। ये सबको मदद करते हैं शूद्र लोग। मानक आश्रम भी चार है, तो ये वर्ण जिस प्रकार से चार है, आश्रम भी चार है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में क्या रहता है, वो गुरु के मार्गदर्शन में रहता है। फिर गृहस्थ आश्रम में उसका विवाह होके वो उसका परिवार रहता है। फिर वानप्रस्थ में छोड़ के वो तपस्या करता है और फिर संन्यास ले लेता है सभी चीज। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए है अपितु सभी आश्रमों के लिए। तो ये सभी जो आश्रम है, और सभी जो वर्णों है उनके लिए, अगर उनको साधन भक्ति करना है तो ये विधि विधान है, चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत संन्यास। छोटे व्यक्ति से लेके बड़े व्यक्ति तक सबको है। उसी देखिए हमारे इस्कॉन में क्या होता है, छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति तक सभी 16 माला करते हैं, छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति तक सभी चार नियमों का पालन करते हैं। तो इसमें किसी को डिस्काउंट नहीं, 16 माला चार नियम। तो यही बात यहाँ पे बताई है, ये सब लोगों के लिए है। तो ये विधि विधान जो है ये सबके लिए है। ठीक है, भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत न करो, यह नियम हर एक को अवश्य पालन करना चाहिए। तो ये यही बात बताइए, यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। तो देखिए इसका अगर ख्याल रखा जाए कि कृष्ण को कभी हमेशा, है ना, याद रखना है, स्मरण करना है और उनको कभी भी नहीं भूलना है, ये अगर हम देखते हैं तो बाकी सब अपने आप वहां पे उसका हम पालन कर सकते हैं। तो अन्य चीजों को ऊपर ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। तो अन्य सभी विधि विधान इसके अधीन है। इस प्रकार से यहाँ पे कभी कभी भक्त लोग क्या बोलते हैं कि अन्य सभी विधि विधान क्या है, इस विधि विधान के सेवक है। इस प्रकार की भी वाक्य भक्त लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके वो अधीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे क्या किया है कि साधन भक्ति में कैसे जो विधि विधान पालन करता है व्यक्ति, जो शास्त्रों के नियम को पालन करता है, तो वो किस प्रकार से उसका भाव क्या होता है उसके पीछे, ये यहाँ पे ये श्लोक में हमको बताते हैं जो पद्म पुराण में है। तो वही उन्होंने क्या किया है, वैधि भक्ति की व्याख्या में किया है। तो अभी सतत यहाँ पे बोला है
सतत मतलब क्या होता है? हमारे आचार्य बताते हैं कि सतत मतलब हमेशा। अभी यहाँ पे तो भक्त अगर हमेशा करेगा सतत, तो हमेशा करेगा तो दूसरे कार्य कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ पे तो अभी साधन भक्ति का विषय चल रहा है। तो साधन भक्ति में वो व्यक्ति क्या है कि अभी तो वो प्रयास कर रहा है, साधन कर रहा है, अभी तो शुरुआत है उसकी भक्ति की, साधन भक्ति। तो यहाँ पे सतत करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पे सतत का जो अर्थ है वो हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो क्या बताते हैं कि सतत मतलब यहाँ पे क्या है कि हर रोज, हर रोज, इस प्रकार से एवरीडे। तो सतत का आप अगर शब्दशः अर्थ लेंगे तो क्या है कि एवरी मोमेंट, ऐसे नहीं बल्कि एवरीडे, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया, क्योंकि ये साधन भक्त को ये श्लोक कहाँ गया है, साधन भक्त को तो हमेशा करना वहां पे आ, उतना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए वो उसका अर्थ हर रोज, एवरीडे, इस प्रकार से है। ठीक है। तो 9वें श्लोक में जो है, वो 9वां श्लोक क्या है कि उसके ऊपर प्रभुपाद ने कुछ बोला नहीं। तो 9वां श्लोक का बस मैं अर्थ बताता हूँ कि यहाँ पे जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया है, तो तो वर्णाश्रम धर्म में जो कुछ भी आता है तो वो क्या है, इस विधान को पालन करने के लिए है कि हमेशा हमको याद रखना है कृष्ण को, और उनको कभी नहीं भूलना है, हर रोज उनको याद रखना है और उनको कभी भूलना नहीं। और ये 9वें श्लोक में वो क्या बताते हैं कि शास्त्रों में एकादशी व्रत के भी, अपने बहुत भक्तों ने एकादशी व्रत की महिमा पढ़ी होगी। तो उसमें बताते हैं कि बहुत सारे वहां पे लाभ है। ये एकादशी करोगे तो ऐसे होगा, आपको लाभ ऐसे मिलेगा, भौतिक लाभ उसके बताए जाते हैं एकादशी व्रत करने के। तो ये भी शास्त्रों में बताए गए हैं, इस प्रकार से ये श्लोक कहा गया है। तो इसीलिए वो व्यक्ति क्या करता है, साधन भक्त जो है, शास्त्रों में एकादशी करना बताया गया है, इसीलिए वो एकादशी करता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वो समझ लेता है कि वहां पे शास्त्रों का जोर है। तो आचार्यों का मत है कि जो एकादशी के बारे में ये जो श्लोक है, वास्तव में 12वें श्लोक के बाद होना चाहिए, इस प्रकार से जीव गोस्वामी लिखते हैं। क्योंकि क्या, 12वें श्लोक के बाद क्यों होना चाहिए? क्योंकि आ, वहां पे अगर रहेगा तो वहां पे जो विषय चल रहा है, 11वें श्लोक में जो विषय चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो रहेगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। हम देखते हैं 11वां श्लोक हम देखेंगे, 10वां 11वां तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो वहां क्यों रहना चाहिए। तो उसके बाद जो अभी उन्होंने क्या किया है, 10वें और 11वें श्लोक में ये प्रभुपाद जी ने क्या किया है, सॉरी, रूप गोस्वामी जी ने ये 11वें स्कंद के श्लोक लिए। जी। यहाँ से अभी कुछ कोई है क्या 51 से 55 में? जी प्रभु जी जी। जी प्रभु जी, हमारा है 55। जी। मेरा 53 है प्रभु जी। हाँ, 53 वाले माता जी पढ़िए यहाँ से। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 11.5 और 2-3 में हुआ है। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से,
वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांव से उत्पन्न हुए। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों की योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता है। अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। उदाहरणार्थ, भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु उनका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश न दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। उनकी पुष्टि गीता में की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। इसी तरह क्षणिक को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरणार्थ, ज्यों ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था। वैश्यों का कार्य है अन्नोत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उनका वितरण करना। श्रमिक वर्ग तथा या शूद्र वे हैं जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों अथवा वैश्यों जितनी बुद्धि नहीं होती, अतएव वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त हैं। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारंपरिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अंधपतन हो जाएगा। इस कलह अधपतन हो जाएगा। इस कलह के कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित करता है, किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। भगवान श्री कृष्ण नहीं, ठीक है, यहाँ तक ठीक। धन्यवाद। नहीं, ये भी आगे वाला ही पढ़िए, क्षमा कीजिए। जी भगवान प्रभु। श्री कृष्ण ये भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के
जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुमूल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुख पूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की सब आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार बैकुंठ में परिणत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज बैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार के सुखी हो जाएगा। धन्यवाद माता जी, यहाँ तक ठीक है। धन्यवाद जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। अभी जो ये 10वां और 11वां जो श्लोक बता रहे हैं, है ना, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है वो बताने के पीछे जो अभी उन्होंने क्या बताया कि कृष्ण को हमेशा स्मरण करना चाहिए और उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार से जो पद्म पुराण से श्लोक बताया, तो कृष्ण को हमेशा स्मरण क्यों करना चाहिए, तो इसके लिए ये यहाँ पे बताया है। ये विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख। तो यहाँ पे ये जो विधि विधान है कि कहा गया है कि कृष्ण को हमेशा स्मरण में रखिए, तो कहाँ पे कहा गया है शास्त्र में, तो भागवतम में कहा गया है। वो तो पद्म पुराण में तो श्लोक है, इन उसका भी संदर्भ यहाँ पे दिया है कि राजा निमि को उपदेश अ, जब देने लगे, है ना, तो नौ मुनि जो है उनको उपदेश देते हैं, जिनको नव योगेंद्र कहा गया है। नौ मुनि में उनके अलग अलग नाम है। उनके जो चमस मुनि है वो यहाँ पे बता रहे हैं, चमस उनका नाम है। तो वो बोल रहे हैं कि चारों वर्ण, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए। तो भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा, चौथे अध्याय में भगवान वर्णाश्रम के बारे में कहते हैं। तो वो श्लोक याद है, आपने पढ़ा है ना, चौथा अध्याय? किसी को याद है उसका भाषांतर या श्लोक याद है किसी को? तो चौथे अध्याय के 13वें या 14वें श्लोक में चेक करना पड़ेगा मुझे उसका नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मुझे एक लाइन याद आ रही है, वो चातुर्वर्ण्य में श्रेष्ठम गुणकर्म विभागशः, ये वाला। हाँ हाँ, वही वही श्लोक है। तो वहां पे मया सृष्टम, सृष्टम मतलब क्या, उसकी सृष्टि होती है ना। मैं मया सृष्टम, मेरे से उसकी सृष्टि होती है। ये चातुर्वर्ण जो है, हाँ, इनकी मेरे से सृष्टि होती है। तो इसका नंबर जो है वो क्या है, 13 या 14 ऐसे कुछ है। हाँ बराबर है, 13 है। तो ये चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। उसमें क्या बोल रहे भगवान, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, है ना, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो भगवान यहाँ पे वो बोला है भगवान ने कि यहाँ पे हमको मुद्दा क्यों, हम ये श्लोक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि ये जो चार वर्ण है वो क्या है कि मया सृष्टम, मेरे से उत्पन्न है। तो भगवान से कैसे उत्पन्न है वो यहाँ पे आया है, इसीलिए मैंने ये श्लोक बताया। देखिए, भगवान के सर्वव्यापी रूप के अंगों से इस प्रकार वो उत्पन्न हुए। तो बता रहे कि यहाँ पे भी मुनि वही बता रहे कि जो भगवान ने खुद बोला है गीता में। तो इसीलिए वो चमस मुनि भी इस प्रकार से बता रहे कि मैं, ये जो ब्राह्मण लोग है वो भगवान के सिर से आए, क्षत्रिय लोग जो है भगवान की भुजाओं से आए, वैश्य लोग भगवान की कमर से आए, और शूद्र क्या है, भगवान के पांवों से निकले हैं। तो इसी प्रकार सन्यासी भी क्या हुए, ये चार वर्ण। सन्यासी सिर से निकले हैं, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से, और ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये बात उन्होंने कही कि ये सब जो चार वर्ण और चार आश्रम है ये भगवान से उत्पन्न है। फिर उसके बाद ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने। तो इसमें हर एक व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है, उसके हिसाब से उसने अपना वर्ण और आश्रम चुनना चाहिए। भगवत गीता में पुष्टि हुई है
चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की। तो स्वयं भगवान ने की है, तो हमने देखा भगवद गीता में वो कौन सा श्लोक है, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य अपने अपने अलग अलग अंग अनैगनिक कार्य करते हैं, हाथ लिखने का कार्य करता है, पैर चलने का कार्य करता है, तो ऐसे अलग अलग कार्य, वैसे ही वर्ण और आश्रमों के भी अलग अलग कार्य। उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों की योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य। ये तो साधारण बात है, किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या है कि जो पहले कहा गया है कि वो भगवान ही रहता है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान का स्मरण करना, इसकी भगवत गीता में पुष्टि हुई है। भगवान परम भोक्ता है, 5वें अध्याय में 29वां श्लोक वो कहता है कि भगवान परम भोक्ता है। अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। तो सबको क्या है, सब चार वर्णों और चारों आश्रमों का जो उद्देश्य है वो क्या है कि भगवान को प्रसन्न करना, उनको तुष्ट करना। तुष्ट मतलब क्या, उनको प्रसन्न करना। तो यही चारों वर्ण और चारों आश्रमों का उद्देश्य है। ये अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या है, श्रम ये वही केवलम, ऐसे उसको कहा गया है भागवतम में। उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक अ, द्वारा भी हुई है। हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए। एक पूर्णता की परीक्षा यह है, ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट है। यहाँ वो श्लोक हमको बता रहा है कि हमको ये विशेष कार्य लेना चाहिए अपने कर्म से, है ना, वर्ण से और आश्रम से के हिसाब से हमको एक विशेष कार्य में संलग्न होना चाहिए भगवान के साथ। और ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा क्या है कि हम भगवान को कितने संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो यही न, तय करता है कि वो वर्ण और आश्रम हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए, और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। तो अगर हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे अपने वर्ण और आश्रम से, तो हमको नीचे उतरना होगा, है ना। इसीलिए वो व्यक्ति क्या करता है, भगवान को संतुष्ट करता है। तो फिर क्योंकि शास्त्रों में यहाँ पे कहा गया है ना, लेकिन जब संतुष्ट करने लगता है तो एक ही है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति होना चाहिए ना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो संतुष्ट करता है। ये शास्त्रों से वो समझ लेता है कि यहाँ पे भगवान को संतुष्ट करना आसान है। फिर वो निष्काम भाव से, अन्याभिलाषिता भाव से भगवान का संतुष्ट करता है। उदाहरण, भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य। तो अभी यहाँ पे बताया प्रभुपाद ने, क्या बताया कि अपने वर्ण और आश्रमों से कार्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये कार्यों का उद्देश्य ये क्या होना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता, यही होना चाहिए, अन्य कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण लोग भगवान के सर से निकले और शूद्र लोग भगवान के पांव से निकले, मतलब ब्राह्मण लोग बड़े हैं, है ना। तो भक्ति में ऐसी कोई दृष्टिकोण नहीं कि वो भगवान के से सिर के निकले तो वही ब्राह्मणों का ही कार्य श्रेष्ठ है, ऐसे नहीं। तो भक्तों का, ब्राह्मण भक्तों का कार्य भी वही है और शूद्र भक्तों का भी कार्य वही है कि भगवान को बाहर से दिखने के लिए अलग कार्य रहे। तो ब्राह्मण जो है वो कुछ बौद्धिक कार्य करते रहेंगे और शूद्र लोग मदद करते रहेंगे दूसरों को। तो बाहर से ये अलग लगेगा, लेकिन भगवान की दृष्टिकोण से क्या है कि सभी समान है। क्योंकि भगवान देखते हैं कि वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है लेकिन मुझे कितना याद कर रहा है ना। मतलब कितना याद कर रहा है, मतलब साधन भक्त के लिए क्या कहा गया स्तर क्या है कि रोज मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साधन भक्त के लिए हमेशा मतलब क्या है, रोज, है ना, जो हमारे आचार्यों ने कहा। तो ऐसे अगर वो रोज कर रहा है कि नहीं, तो ये भगवान चेक करते हैं, ये देखते हैं भगवान उसमें। तो भगवान के
सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना। तो ब्राह्मण क्या करेगा, जो शास्त्रों में बताया गया है वही दूसरों को बताएगा, वो पढ़ाएगा दूसरों, है ना, वो खुद भी जीवन में भी उतारेगा। तो ब्राह्मण को सिर होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। तो भगवान को अर्पण करके ही उसको भोजन करना। वैदिक आदर्शों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं। तो ऐसे कहा जाता है, भागवत के तीसरे स्कंद में ये श्लोक आता है कि आ, भगवान जो है ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, इसीलिए लोग ब्राह्मण भोजन इत्यादि उसमें अपना लक्ष्मी वगैरह देते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश को उपदेश न दे। तो ब्राह्मणों ने क्या करना चाहिए, आधा ही कार्य नहीं करना चाहिए, है ना? केवल ब्राह्मण भोजन करके बिना उपदेश देके हमको जाना नहीं। तो गीता भी उनको पढ़ाना चाहिए, कुछ कीर्तन भी करना चाहिए। अगर किसी से ब्राह्मण भोजन स्वीकार कर रहे प्रसाद, तो उनको उनके लिए कीर्तन करना चाहिए या उनको कुछ सिखाना चाहिए शास्त्रों से। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय। तो ऐसे गीता के बारे में, भागवत के बारे में सिखाता है तो वो भगवान को बहुत प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति। इसकी पुष्टि गीता में की गई है। तो अभी तो विशेष आपने वो सुना होगा श्लोक। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है। तो ये जो उपदेश करता है शास्त्रों से, शास्त्रों को दूसरों को समझाता है, वो ब्राह्मण का कार्य है। और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई भगवान का प्रसाद देते हैं तो भगवान प्रसन्न। फिर ये जो क्षत्रिय है उनके बारे में बोल रहे हैं। इस तरह क्षत्रिय को उनका कार्य क्या है, क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करना। ये ब्राह्मण का जो कार्य है दूसरों को शास्त्र पढ़ाना, उसी प्रकार से जो क्षत्रिय का कार्य क्या है कि लोगों की भक्ति की रक्षा करो। तो लोगों की भक्ति की रक्षा होने के लिए पहले लोगों की भी रक्षा करनी पड़ेगी, है। फिर बाद में लोगों की रक्षा करके वो लोगों की भक्ति वो कैसे अच्छे से कर पाए, इसलिए उस तरह से उनकी रक्षा करना ये क्षत्रिय का कार्य, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरणार्थ परीक्षित महाराज का उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने जो ही काले व्यक्ति को, एक गाय का वध कर रहा था वो काला व्यक्ति, उसके देखा, त्यों ही उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार। तो गाय का वध नहीं करना चाहिए, कि गाय हमारी माता है और भक्ति में बहुत मदद करती है, भगवान की पूजा में उसका गोबर घी गोमूत्र ये सब चीजें हमको लगती। तो ऐसे अगर कोई गाय का वध करेगा तो क्या हो जाएगा, भक्ति करना मुश्किल है। तो भक्ति की रक्षा करने के लिए वो गाय की भी रक्षा करनी पड़ी। जो गाय का वध करने का प्रयास कर रहा था एक काला व्यक्ति, तो क्या किया परीक्षित महाराज ने, वो राजा थे, क्षत्रिय थे, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। तो वो कली उस व्यक्ति का नाम था जो कलियुग का एक व्यक्तित्व था। तो कली, तो यह क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो यहाँ पे वो लीला बताने की क्या है कि इस प्रकार जैसे परीक्षित महाराज ने कली से अपनी प्रजा का संरक्षण किया, उसी प्रकार क्या है कि राजा ने अपनी प्रजा का संरक्षण और उनकी खास करके भक्ति का संरक्षण करना चाहिए। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है, उन्होंने संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो संरक्षण में हिंसा तो होगी, आवश्यकता तो है, लेकिन अच्छी चीज के लिए हिंसा है तो वो अच्छी है। तो यही अर्जुन को भगवान समझा रहे। तो आपने पढ़ा होगा यही पहले 6 अध्याय भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का उपदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था। फिर ये क्षत्रियों का कार्य। तो यहाँ पे जो बोला है कि भगवान के लिए हमको कार्य भी करना है और उससे उनको तुष्ट करना है वो कार्य से, और उसके साथ ही साथ उनका स्मरण भी करना है। तो हर एक के लिए कैसे अलग अलग कार्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय का भी प्रभुपाद ने बताया, अभी वैश्यों का बताया।
तो वैश्यों का कार्य है अन्नोत्पादन करना। तो जो खाने पीने के जो पदार्थ हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने पहले क्या बताया था, कृषक है। तो ये अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है, खेतों से। तो इसीलिए उसको कृषक भी कहते हैं। वैश्यों में क्या आते हैं, व्यापारी और कृषक, ये दो लोग आते हैं। तो अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। और जो कृषक है वो खेतों में बनाएगा, लेकिन व्यापारी लोग उसको हमारे पास नहीं लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी कुछ काम का नहीं। तो दोनों आवश्यक है ना। तो कृषक भी आवश्यक है और व्यापारी, तभी हमको वो अन्न मिलेगा। तो श्रमिक वर्ग या शूद्र वर्ग, उनका क्या कार्य है, वे है जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रिय अथवा वैश्य जितनी भी बुद्धि नहीं होती, अतः वह अपनी शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता तो शिफ्ट में क्या है कि ये वैश्य लोग ये तीनों वर्णों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग है, तो एक दूसरे के ऊपर वो निर्भर है। तो एक कोई अकेला व्यक्ति यहाँ पे समाज में जीवित नहीं रह सकता तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधपतन हो जाएगा। तो अगर ये समाज का विनाश कब हो जाता है, ये ब्राह्मण, वैश्य है, क्षत्रिय और शूद्र, इनमें अगर परस्पर सहयोग नहीं है तो समाज का अधपतन हो जाएगा। इस कलह के युग, कलयुग में वर्तमान स्थिति यह है कि कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कर कर ही गर्वित रहता। तो हर कोई जो व्यक्ति है वो खुद को ब्राह्मण या क्षत्रिय ही मान रहा है। तो इसीलिए व्यक्ति क्या कर रहा है कि खुद को समझ नहीं रहा है कि वो कौन है। तो वो अगर प्रामाणिक रहेगा कि वो ब्राह्मण या क्षत्रिय ही सबको बनना है, तो वो गलत है। तो हम जो वर्ण के है वो वर्ण हमने स्वीकार करना चाहिए। किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं, वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या है कि खुद को ब्राह्मण या क्षत्रिय ही हर कोई मानना चाहता है, लेकिन वास्तव में क्या है कि अम, वे लोग पद विहीन होते हैं। मतलब जो भक्त लोग होते हैं, इंग्लिश देखते हैं कि हम्म, तो यहाँ पे थोड़ा सा भाषांतर में ये है कि इंग्लिश में ये थोड़ा स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि सभी जो लोग है कि वो ब्राह्मण या क्षत्रिय बनना चाहते हैं। तो और उससे वो क्या करते हैं, गर्वित होते हैं। इस प्रकार से जो पहला वाक्य बोला है उससे, तो बोल रहे हैं कि किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। मतलब क्या है कि ये लोग जो दिखावा करते हैं ब्राह्मण या क्षत्रिय होने का, तो लेकिन वस्तुतः क्या है, ये लोगों में ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के गुण नहीं है। इस प्रकार से इसका अर्थ लेना। यहाँ पे थोड़ा सा गलती है हिंदी भाषांतर में। इंग्लिश में ये ठीक से दिया है। इंग्लिश में क्या बोला है कि उनमें वो स्टेटस नहीं है ना। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वो खुद को मानते हैं, वो स्टेटस उनमें नहीं है। मतलब वो स्टेटस मतलब क्या, कि उनके जो गुण है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के, वो उनमें नहीं है। इस प्रकार से दिया है। तो ये समझ लीजिएगा, वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं। तो ये जो लोग हैं खुद को वो ब्राह्मण और क्षत्रिय मानने में ही ज्यादा जोर देते हैं और भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं। तो वो लोग भगवान की तुष्टि पे ज्यादा जोर नहीं देते, खुद को ब्राह्मण और क्षत्रिय कहने में ही उनका जोर रहता है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन
सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाओ। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन वो क्या कर रहा है, मानव समाज को सही स्थिति में, जो अभी उनमें संयोग नहीं है, किसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये जो सहयोग लाने का काम, तो ये इससे क्या हो जाएगा, वो भगवान का स्मरण करना आसान हो जाएगा। ये सहयोग अगर रहेगा तो हमको मदद होगी। तो ये काम क्या कर रहा है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो प्रभुपाद ने चालू किया है, वो क्या है कि हमको सही स्थिति में, हमको समझना है कि हम भक्ति करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होके हमको समझ में आ जाएगा कि हम कौन है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें कौन है। कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता है, कुछ लोगों को जरा उसका शुद्धिकरण होने के बाद समझ में आता है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। इससे अगर वो समझ में आ जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, भक्ति करेगा, कृष्ण भावनामृत का विकास करेगा और वो सुखी हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है। तो ये विधि विधानों का पालन करेगा तो वो तुष्ट कर पाएगा। तो यही बात भगवान ने गीता में भी कहा है, कही है। तो जब वो 13वें श्लोक में कहते हैं कि उनसे ये वर्णाश्रम धर्म आया है, अ, तो उससे पहले विषय क्या चल रहा है वहां पे चौथे अध्याय में, तो ये क्यों भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बताया, तो वहां पे चौथे अध्याय में बताते हैं लोग, सॉरी भगवान बताते हैं कि ये उन्होंने बनाया क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं आसक्त है यहाँ पे भौतिक जगत में, वो आसक्त है। ये आसक्ति को अगर कम करना है तो भगवान ने क्या किया है, वो आसक्ति को कम करने के लिए वर्णाश्रम धर्म का बनाया है। ऐसे भगवत गीता में विषय आता है, वो आपने पढ़ा होगा। तो वही यहाँ पे फिर से उद्धव को, जो अर्जुन को बताया वही भगवान उद्धव को भी बता रहे हैं। तो ये उद्देश्य है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करके वो लोग भगवान को तुष्ट कर सके, और अगर भगवान को तुष्ट वो कर पा रहे हैं, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उनकी आसक्ति कम हो जाएगी और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। तो ये आसक्ति कम हो जाएगी और जो अपनी आवश्यकता है वो भी हमको पूरी हो जाएगी, है। ये सभी लोग अगर कार्य करेंगे तो ठीक है। यदि सारा समाज अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण भावनामृत में रत रहता है तो इसी में कोई संदेह नहीं है कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुख पूर्वक रह सकेंगे। तो इसमें कोई शंका नहीं, संदेह नहीं कि अगर ये वर्णाश्रम धर्म का पालन हो जाए, है ना, सभी लोग इस प्रकार से पालन करेंगे, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा, है ना। कहीं दुर्भिक्ष, है ना, जो रिसेशन हम बोलते हैं, है ना, तेजी मंदी, जो व्यापार में तेजी आती है मंदी आती है ना, ये सब चीजें वहां पे उत्पन्न नहीं होगी। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणत हो जाएगा। तो ये पूरा जो भौतिक जगत है वो क्या बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाए, है। तो बिना वैकुंठ गए यहाँ पे ही हमारे क्या हो जाएंगे, कुंठ दूर हो जाएंगे। अगर पूरा समाज इस तरह से ये वर्णाश्रम की पद्धति का अभ्यास करता है, इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद हमको बोल रहे हैं। तो इस तरह से तो ये जो 11वां श्लोक है, तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया कि अगर कोई वर्णाश्रम का अभ्यास करता है, तो क्या है, जो कि भगवान से उत्पन्न है, तो
वो सुखी हो जाएगा, उसकी आसक्ति कम हो जाएगी। और दूसरा भी यहाँ पे बताया है कि अगर कोई इस वर्णाश्रम धर्म का अगर कोई अभ्यास नहीं करता और वर्णाश्रम धर्म का अभ्यास नहीं करता और भगवान को भी नहीं पूछता, तो भगवान को तुष्ट करना इसमें महत्वपूर्ण है ना। वर्णाश्रम अभ्यास को का अभ्यास करे या नहीं करे, लेकिन वो अगर भगवान को तुष्ट कर रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो वर्णाश्रम में कहाँ पे है ना, और शांति से वो भगवान को तुष्ट कर पाए। लेकिन भगवान को अगर तुष्ट नहीं कर रहा अपने वर्णाश्रम के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। इस प्रकार से ये श्लोक कहता है। तो यहाँ पे ये शास्त्रों का विधान बताया गया है। यहाँ पे व्यक्ति समझता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को तुष्ट करना चाहिए, तो इसीलिए वो भगवान को तुष्ट करता है। हम्म, जो कि शास्त्रों से वो किस प्रकार से प्रेरणा लेता है, ये समझने के लिए हमको रूप गोस्वामी ये श्लोक बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का अभ्यास नहीं करता, सॉरी, वर्णाश्रम धर्म का अभ्यास करता है लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं करता है ना, तो ये किस प्रकार से है, तो आचार्य अपने उदाहरण दे रहे हैं, विशेष वो बता रहे हैं कि जैसे अगर कोई अ, हमारे घर में कुछ कार्यक्रम है, तो यहाँ वहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता है तो हम उसको विशेष आदर देते हैं। तो अगर वो महत्वपूर्ण व्यक्ति को हम विशेष आदर नहीं देते हैं, तो हम्म, ये भी क्या है, उस व्यक्ति का अनादर है। विशेष व्यक्ति को विशेष आदर देना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से जो सब कुछ जो कार्य है ना, वो भगवान की तुष्टि के लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान विशेष है ना। पूजनीय व्यक्ति कौन है, वो भगवान ही है, अन्य कोई नहीं है। तो भगवान की अगर कोई पूजा नहीं करता, अन्य किसी की करता है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का अनादर ही है, अपराध ही है। इसीलिए उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। यहाँ पे जो कहा है कि अगर कोई भगवान को तुष्ट नहीं कर पा रहा है तो उसका पतन हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उनका अगर पूजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का पतन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं। तो ये क्यों करना चाहिए ऐसे हमने, क्योंकि हम इसीलिए हमको भगवान का स्मरण करना है, उनको तुष्ट करना है, उनका स्मरण करना है इसीलिए। और इससे पहले जो कहा था कि एकादशी करने से ये लाभ होते हैं, तो ऐसे एकादशी के जो लाभ बताए हैं, तो उससे हमको क्या समझ में आता है, एकादशी करने से हमको भगवान का विस्मरण नहीं होता है। तो इसीलिए वो जो एकादशी वाला 9वां श्लोक है, ये 11वें के बाद आना चाहिए था, वो बताया था आचार्य ने। क्योंकि पहले क्या बताया उसमें कि भगवान का स्मरण दररोज कीजिए, हर रोज कीजिए, है। और भगवान का विस्मरण कभी मत होने दीजिए। तो इसीलिए वो बाद में आना चाहिए था, इस प्रकार से बताया है आचार्य। ठीक है, अभी हम अगला 12वां श्लोक देखते हैं। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे तो बताया उन्होंने कि ये वैधि भक्ति के संदर्भ दिए उन्होंने, ये वैधि भक्ति शास्त्रों में कहाँ कहाँ कही गई है। फिर ये वैधि भक्ति का मुख्य सिद्धांत क्या है कि जो हमेशा भगवान को याद रखना और उनको कभी नहीं भूलना, ये बात उन्होंने बताई। तो अभी ये वैधि भक्ति करने के बाद फल क्या मिलता है, तो उसके लिए यहाँ पे संदर्भ बता रहे हैं। हमने देखा कि वैदिक भक्ति करने के बाद वो भाव भक्ति में परिणित हो जाती है। तो वो कहाँ पे बताया शास्त्रों में, वैदिक भक्ति का फल क्या होता है, वो अगले श्लोक में बता रहे हो, 12वें श्लोक में। तो यहाँ से पढ़िए, कोई है, 55 तक कोई है? हरे कृष्ण प्रभु जी, 55 मेरा है, पढ़े। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने प्रणाम। श्रीमद् भागवतम में ही 11वें अध्याय स्कंद के 27वें अध्याय के 49वें श्लोक में श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वे कहते हैं कि हे उद्धव,
सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्र अनुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं तो वे स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति इस कार्य या व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधान का वर्णन इस प्रकार मिलता नहीं, है। बस मत, उससे हरे पहले कृष्ण। ही धन्यवाद। तो अभी देखिए उसका फल क्या होता है। अगर भगवान का, अगर ऐसे कोई, ये तंत्र शास्त्र का श्लोक है, कि अगर कोई वैधि भक्ति का इस प्रकार से अगर कोई पालन करता है तो क्या है, कि उसको जो उसके जीवन में साध्य करना है इस जन्म में, है ना, वो उसको मिलता है, इस प्रकार से कहा है। तो हमारा जो मनुष्यों का जो धर्म है ना, तो वो क्या कहा गया है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो वही अपना लक्ष्य है जो शास्त्र बताते हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो वेदी भक्ति है ना, उसका जो लक्ष्य है वो क्या है, कि हमको भगवान का ये भाव भक्ति में जो परिणित हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे कही है ना, कि वैदिक भक्ति करने से उनको क्या मिलता है, ध्येय मिलता है। इस प्रकार से जो उनका ध्येय है वो मिलता है। ये इस प्रकार से ये 12वां श्लोक कह रहा है। तो उसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे थे। क्या बोल रहे, श्रीमद् भागवत में ही, है ना, तो श्रीमद् भागवत में ही एक श्लोक है जो कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव जी को। हम्म, हे उद्धव, सारे व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्रानुमोदित हो या सामान्य संसारिक कार्य हो। यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं, है ना, मतलब क्या कर रहे हैं, वो वर्णाश्रम कार्य करें या नहीं करें। तो शास्त्र के अनुमोदित कार्य कौन से है, वर्णाश्रम धर्म के कार्य। सांसारिक कार्य मतलब वो वर्णाश्रम धर्म का आचरण नहीं करे, लेकिन वो वर्णाश्रम धर्म का आचरण करे या नहीं करे, लेकिन वो अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो क्या है, वो सुख पूर्वक रहते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं। मतलब क्या है, ये इस प्रकार प्रभुपाद ने लिखा है। वास्तविक उसका अर्थ क्या है कि उनको उसका उनका ध्येय प्राप्त होता है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ये बोल रहे कि वैधि भक्ति जो है वो भाव भक्ति में परिणत हो जाती है। तो कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कहे गए कार्यों से मनुष्य की समस्त इच्छाओं से पूर्ति हो सकती है। तो अपनी भक्ति का कार्य करेंगे तो हम बोलते हैं ना कि भगवान का अगर पूजा करेंगे तो क्या है, जड़ों में पानी डालने जैसा है, पेट में खाना डालने जैसा है। तो सभी, पेट को संतुष्ट किया तो सभी इंद्रिय संतुष्ट हो जाएंगी। उसी प्रकार भगवान संतुष्ट होंगे तो सभी, हमारी भी इच्छा पूरी, हम खुद भी संतुष्ट होंगे और पूरी दुनिया भी संतुष्ट होगी। तो वही बोल रहे, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, तो यहाँ पे बोला है ना ऊपर, क्या बोला है कि वो शास्त्र अनुमोदित कार्य करे या कुछ सांसारिक कार्य करे, है ना?
तो अगर कोई वर्णाश्रम धर्म से पहचान भी नहीं कर रहा है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, ऐसे कोई खुद की पहचान भी नहीं कर रहा है, तो क्या है, करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य का या व्यवसाय में लगा है वो उसी में लगा है। तो जो अभी हम वो कर रहा है, अभी उसको पता नहीं वर्णाश्रम धर्म में क्या, तो जहाँ कहीं पे भी वो है, जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो करते रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर, तो क्या जरूरी है कि अभी भगवान को तुष्ट करना जरूरी है। अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे, तो केवल भगवान की पूजा पे जोर दीजिए, इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। कि उसको वो भक्ति करेगा आगे, शुद्ध भक्ति में उसका पदार्पण हो, भाव भक्ति में, सॉरी, शुद्ध भक्ति तो वो पहले से ही कर रहा है ना? शुद्ध भक्ति का ही भाव है साधन, ना आगे उसको भाव भक्ति प्राप्त होगी तो उसको सभी उसको सुख प्राप्त होगा। मोक्ष लघुता कृत, है ना, ये भाव भक्ति का लक्षण है। तो उससे क्या हो जाएगा, उसको ये सब मोक्ष का भी सुख जो है वो छोटा बनने लगेगा, और उसको जो है क्या बोलेंगे उसको, भाव भक्ति उसको मिल गई, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। तो अगला जो है 13वां श्लोक, वो पढ़िए कोई, 56 से 60 तक कोई है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए मत। हाँ जी। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है, तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो हरे अभी देखिए इस श्लोक में भी क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे इस प्रकार से अगर साधन भक्ति में वो लगा जो रहता है, धीरे धीरे वो प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है ना। धीरे धीरे यहाँ पे प्रेमा भक्ति का अर्थ क्या है कि वो भाव भक्ति को प्राप्त होता है, विशेष करके ये बताया है, वो हमको समझना है। तो देखिए ये प्रभुपाद के वचन समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि नारद पंचरात्र का एक श्लोक है, तो उसमें भी बोल रहे कि वैधि भक्ति का क्या फल है, ये इस श्लोक में बताया गया। भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवान को तुष्ट कर रहा है वैधि भक्ति से, तो वो अपने साधु और गुरु क्या बोलते हैं, भक्ति का विधान माना जाता है। तो ये भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, वैधि भक्ति है, क्योंकि ये विधान से कर रहे, शास्त्रों के विधान से कर रहे, गुरुओं के विधान से कर रहे, तो इसीलिए क्या है, ये वैधि है। इस प्रकार से अगर कोई गुरु के निर्देशन में, हमने देखा कि गुरु के निर्देशन में और शास्त्रों के निर्देशन में अगर कोई करता है तो ये वैधि है। तो ऐसे अगर कोई सेवा करता है, भक्ति करता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो भाव भक्ति के पद को, भाव भक्ति को प्राप्त होता है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा है कि ये साधन भक्ति जो है, व्यक्ति क्या करता है, एक कार्य करता है। सो वैधि साधन भक्ति कैसे कार्य करता है, शास्त्रों के अंतर्गत रह के, गुरु के अंतर्गत रह के अपने इंद्रियों से कार्य करता है। इसका जो ध्येय है वो क्या है, भाव भक्ति है। ठीक, यहाँ तक सभी को स्पष्ट है? तो यहाँ पे हमने देखा कि साधन भक्ति, और फिर उसमें उसके प्रकार, और अभी उसका फल, है ना। इसके लिए उन्होंने पहले बताया, व्याख्या की उसकी, और उसके लिए शास्त्रों से उन्होंने वचन देके भी रूप गोस्वामी ने हमको समझाया। ठीक है, तो अभी ये जो वैधि साधन भक्ति है, तो ये करने का योग्यता क्या है, तो कौन ये इस प्रकार की वैधि साधन भक्ति कर सकता है। तो जैसे स्कूल में जाने के लिए
कौन जा सकता है स्कूल में? तो जिसकी जो उम्र है, तो उम्र के हिसाब से वहां पे स्कूल में योग्यता पहले शुरू में वहां पे उसकी चर्चा होती है। तो कितना रहता है उसका नर्सरी में जाने का योग्यता? 4 साल का रहता है, 3 साल का, तो जो भी है, तो 3-4 साल का जो उम्र है तो उसमें वो नर्सरी में वो चला जाता है। तो ये क्या है, उतना उम्र क्या है उसकी योग्यता है, उतना होगा तो ही वो नर्सरी में जाएगा। तो अभी ये जो वैदिक साधन भक्ति है उसका अभ्यास कौन कर सकता है? तो उसमें बोलते हैं कि 4 प्रकार की योग्यताएं होती है ये वैदिक साधन भक्ति की। तो अभी हम देखेंगे कि सर्वोच्च योग्यता क्या होती है, उसके नीचे वाली क्या होती है, और सबसे नीचे वाली क्या योग्यताएं होती है, 4 योग्यताएं। तो 4 प्रकार के लोग इस वैदिक साधन भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो अगले तीसरे अध्याय में ये चालू होगी योग्यताएं। तो उनकी योग्यताएं मतलब पात्रता। तो क्या पात्रता होनी चाहिए ये वैदिक साधन भक्ति का अभ्यास करने की? ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। अगला किसका है पढ़ने का? हरे कृष्ण गुरु। हाँ, पढ़ी। भक्ति के लिए पात्रता। भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। इस ठीक है, संदर्भ में ठीक है, यहाँ तक ठीक। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो देखिए, तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। तो अभी तो हमको कुछ भगवान के लिए आकर्षण नहीं है। तो ये जो वैदिक साधन भक्ति की जो योग्यता है वो अगर हमको प्राप्त करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। तो ये श्लोक जो है 14वां श्लोक है, वो हमको क्या बता रहा है कि अगर कोई भक्तों का संग करता है और भक्तों का संग करता है और इस प्रकार से शास्त्रों का गुरु के वचनों से वो भक्ति करने का प्रयास करता है, वो अभी क्या है, उसके अनर्थ पूरे गए नहीं, वो भौतिक चीजों से आसक्त हो या नहीं हो। तो भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है उसकी अभी तक पूरी नहीं गई, लेकिन वो क्या करता है, भक्तों के संग से समझता है कि शास्त्र बताते हैं कि मुझे वैदिक भक्ति का अभ्यास करना है, गुरु मुझे बता रहे हैं कि मुझे वैदिक भक्ति का अभ्यास करना है। वो व्यक्ति क्या है, इसका अधिकारी। इस प्रकार से ये श्लोक बताता है। तो श्लोक के ऊपर अभी प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि देखिए, ये श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति क्या है कि 100% निरत रहने वाले, है ना, जो भक्तों का संग करता है ना, वो भक्त क्या है, वो भक्त पूरे निरत है ना, उनमें कुछ आसक्ति नहीं, लेकिन फिर वो उनके साथ रह के उसको भगवान के साथ, ये अभी जो व्यक्ति है वो पूरा निरत नहीं है,
वो जिनका संग कर रहा है वो निरत है। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो क्या करता है, उनके साथ रह के उसको श्री कृष्ण के प्रति कुछ थोड़ा सा आकर्षण उत्पन्न हुआ है, और श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रियों के भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। तो और कुछ छोड़ता नहीं। अभी जो उसकी आसक्ति है वो नहीं चली गई, है ना, आसक्ति उसकी चली नहीं गई, तो भी वो क्या है, लेकिन उसको कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ। कैसे हो गया? जो उसने भक्तों का संग किया उसके वजह से। तो अभी वो आसक्ति उसमें है ना, उसमें उसके अनर्थ भी है। लेकिन उसको कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ है भक्तों के संग की वजह से। ठीक है। यदि ऐसे व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है, और ये आकर्षण क्या है कि अविचल है, रोज रोज वो आकर्षण रहता ही, हिलता नहीं, तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, ये वैधि साधन भक्ति का अभ्यास कर सकता है। ठीक है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। तो भक्तों के संग में जो ये भगवान के सेवा के लिए, भक्ति के लिए जो आकर्षण है वो बहुत अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की ही कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने, पहले भी हमने ये श्लोक देखा है कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गुरु और कृष्ण ये दोनों की कृपा से हमको ये भक्ति का बीज मिलता है, वो हमको प्राप्त होता है। तो वही बात यहाँ पे कही है। इसमें विशेष ये है कि हमारे आचार्य बताते हैं कि तो ये भक्तों का संग है ना, ये कैसे हमको प्राप्त होता है, अपने भाग्य से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अभी जो उनको श्रद्धा हुई है ना, जो साधक है वैदिक भक्ति का यहाँ पे अभ्यास कर रहा है, तो ये अभी उसको जो आकर्षण उत्पन्न हो रहा है ये किसी कार्य की वजह से नहीं हो रहा है। ये आकर्षण किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? उसने जो भक्तों का संग किया है। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं हमारे आचार्य की भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है, ना कि अन्य किसी चीज से। तो उन्होंने जो भक्तों का संग किया है तो उनसे ही यहाँ पे भक्ति उत्पन्न हुई है। तो उसको अति भाग्य न, इस प्रकार से श्लोक में शब्द आया है। तो अति भाग्य न, भाग्य के वजह से आता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। और अभी तक उसकी आसक्ति गई नहीं है, फिर भी क्या होता है, वो अपने आसक्ति के साथ ये प्रयास करता है। शुद्ध अभ्यास, और उसी को क्या कहा जाता है, शुद्ध भक्ति का अभ्यास कहा जाता है। देखिए अभी आपको प्रश्न आ रहा होगा, यहाँ पे तो हम विषय क्या चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का चर्चा कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति में अभी भौतिक आसक्ति है। तो कैसे है उसमें अभी भौतिक आसक्ति? तो भौतिक आसक्ति उसको है, लेकिन जब वो भक्ति करता है, तो जब वो व्यक्ति, उसके पास अभी भौतिक आसक्ति है, लेकिन जो भक्ति करता है तब क्या करता है वो, अन्याभिलाषिता शुरू। जब भक्ति करता है तब उसकी इच्छा नहीं, जब भक्ति वो कर रहा है तो उसकी एक ही इच्छा है कि मुझे भगवान कृष्ण को प्रसन्न हो। लेकिन जब भक्ति वो नहीं कर रहा तब उसकी वो आसक्ति है। इस प्रकार से हमको समझना है। तो उसकी भौतिक आसक्ति है, लेकिन जब भक्ति करता है तो उससे उसको कुछ प्राप्त नहीं करना है, उससे उसको बस भगवान को ही प्रसन्न करना है। तो इसीलिए उसकी वो साधन भक्ति है, अभी वो प्रेम भाव के स्तर पे नहीं गया, उसके अनर्थ वो चले नहीं गए। तो भाव के स्तर में भी क्या हो जाता है, वो प्रेम में भी रहता है
है ना। भाव भक्ति क्या है, बीच में है ना, प्रेम और साधन में। तो साधन भक्ति में तो अनर्थ रहते हैं, लेकिन भाव भक्ति में भी थोड़े से अनर्थ भी रहते हैं और थोड़ा सा प्रेम भी रहता है। तो उदाहरण देते हैं, भाव भक्ति में ये विषय आएगा, लेकिन अभी आपको समझने के लिए बता देता हूँ कि जैसे फूल है ना, जो फूल है वो पूरा वो खिल गया है, तो उसको बोलेंगे प्रेम भक्ति, उसको पूरा प्रेम प्राप्त हो गया है ना। लेकिन जब वो फूल की कली रहती है ना, जो कली है, तो वो कली में क्या है, फूल भी है और वहां पे नहीं भी है, तो वो कली के जैसी वो भाव भक्ति है। और वो कली के पहले वाली जो अवस्था है वो साधन भक्ति। तो वो तो भाव भक्ति में भी थोड़े से अनर्थ रहते हैं, और प्रेम भक्ति में पूरा वो व्यक्ति शुद्ध रहता है। तो इस तरह से हमको ये समझना है, नहीं तो हमको ये प्रश्न आएगा कि वो व्यक्ति में कैसे वो भौतिक आसक्ति भी है और वो शुद्ध भक्ति भी कर रहा है। ठीक है, तो शुद्ध भक्त में अनर्थ रहते हैं अगर वो साधन भक्ति के स्तर पे है तो, है ना? ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद कहते थे, है ना, कि हमारी संस्था में क्या है, सभी शुद्ध भक्ति। क्योंकि क्या है कि उनमें अभी अनर्थ है ना, उनकी वजह से अभी हमको परेशानी होती है, हमारे आसपास जो भक्त है। लेकिन वो क्या है, वो परेशानियां कम होगी, है ना। तो शुद्ध भक्तों के जब साधन भक्ति वो पूरा करेंगे, उसमें पूर्णत्व प्राप्त करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साधन भक्ति का लक्षण क्या है, क्लेशाग्नि, और दूसरा क्या है, शुभदा। शुभदा, है ना। शुभदा में क्या आता है, सद्गुण, है ना। सद्गुणों का पूरा विकास उसमें हो जाएगा। कब हो जाएगा, वो साधन भक्ति पूरी करेगा, साधन भक्ति का पूरा अभ्यास करेगा, उसमें सद्गुण विकसित हो जाएंगे। तो अभी वो साधन भक्ति कर रहा है ना, अभी उसमें वो पूरे सद्गुणों का विकास उसमें हो रहा है ना। तो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम वहां पे जारी है ना। जब साधन भक्ति वो उसमें पूर्णता, वो पूर्णत्व प्राप्त करेगा, तो उसमें पूरे सद्गुणों का विकास हो जाएगा। इस प्रकार से हमको इसको समझना है। ठीक है, समझ गया ये? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है, कितना, 60 तक कोई है, 55 से 60 के बीच में पढ़ने जी का बाकी प्रभु, है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, मैं पढ़ते हैं क्षमता जी हूँ। जी पढ़े। हाँ, हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में 11.20.8 कहते हैं, हे उद्धव, अति भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म में पूरी तरह से विरक्त भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से अनुरक्त न हो भी हो, तो भी ऐसे सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा ठीक है सकती फिर, है। इतना पर्याप्त है फिर, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे ये 15वें श्लोक के ऊपर, ये जो 15वां श्लोक है वो भागवतम से लिया गया। तो ये श्लोक में क्या बोल रहा है कि कैसे भी करके, यदृच्छया, तो अगर किसी भी प्रकार से, तो अगर किसी को श्रद्धा आती है किसमें, भगवान के बारे में श्रवण करने में, तो और ऐसा जो व्यक्ति है वो भौतिक जीवन पे क्या है, ज्यादा आसक्त भी नहीं है और ज्यादा ये भी विरक्त भी नहीं, तो दोनों के बीच में, पूरा आसक्त भी नहीं है और पूरा विरक्त भी नहीं है भौतिक जीवन से, तो ऐसा व्यक्ति योग्य है तो इस वैधि साधन भक्ति का अभ्यास करने के लिए, इस प्रकार से बोल रहे। तो अभी देखिए प्रभुपाद इसमें के बारे में क्या बोल, कि हे उद्धव, भगवान बोल रहे, अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। तो भगवान के प्रति आकृष्ट होने के लिए
उसको भक्ति करनी पड़ती है, कुछ तो उसने भक्ति की है ना, पिछले जन्म में, तभी वो भगवान की कथा सुनने में, भक्ति करने में वो तैयार होगा। और वो जो व्यक्ति है भक्ति करने के लिए तैयार हुआ है, वो क्या है, वो सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो, या भक्ति के प्रताप पूरी तरह अनुरक्त न भी हो, नहीं, तो वो पूरी तरह से भौतिक जीवन से आसक्त नहीं है ना, और पूरी तरह से विरक्त भी नहीं, पूरा विरक्त नहीं है तो भी चलेगा। और भक्ति के लिए पूरा आसक्त नहीं है तो भी चलेगा, बस उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसका आकर्षण होना चाहिए किसकी तरफ, भक्ति की तरफ, अन्य किसी की तरफ नहीं। तो जब वो भक्ति कर रहा है तो उसका आकर्षण भक्ति की तरफ ही होना चाहिए, अन्य किसी चीज से। बाद में अन्य समय पे वो दूसरी चीजों से आसक्त होगा, तो क्या है, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखाती है ना। तो ऐसा व्यक्ति वैधि साधन भक्ति करेगा, और वैधि साधन भक्ति करके फिर उसके प्रभाव से भाव भक्ति में चला जाएगा। इस प्रकार से ये श्लोक है। तो यहाँ पे वही बात उन्होंने कही है कि भक्ति जो है भक्ति पे ही निर्भर है। तो भगवान के कथा में, भक्ति में उसको रुचि है, ऐसा व्यक्ति ये वैधि साधन भक्ति का अभ्यास कर सकता है। ठीक है, भले ही उसको थोड़ी सी भौतिक आसक्ति है तो भी चलेगा, सार में यही बात है ना, थोड़ा सा अलग शब्दों में बताइए, बस इतना आप समझ जाएंगे तो ठीक है। तो देखिए अभी 16वें श्लोक में कहते हैं कि फिर ऐसे जो भक्त है, जिनको अभी भगवान के बारे में सुनने में, भक्ति करने में आ, रुचि है, तो ऐसे भक्तों का बताते हैं कि 16वें श्लोक में बस इतना ही बताते हैं कि ये पहला वाक्य 16वें श्लोक में आता है। 16वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसे जो भक्त है, जो जिनको भक्ति करने में रुचि है, लेकिन वो थोड़े आसक्त है भौतिक चीजों के प्रति, तो ऐसे भक्तों के तीन प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से है ये तीन प्रकार? एक है उत्तम भक्त, मतलब उत्तम वैधि साधना भक्त, ऐसा हो गया। तो उत्तम वैधि साधना भक्त, मध्यम वैधि साधना भक्त, और कनिष्ठ भक्त, ऐसे ये तीन प्रकार के भक्त है इसमें। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के भक्त है जो वैधि भक्ति को आ, अभ्यास करने के लिए योग्य होते हैं। ये यहाँ तक स्पष्ट है। फिर अभी हम 17वां श्लोक देखते हैं। तो अगला कोई पढ़िए, किसका है अभी? 1 से 60 तक हो गए, कोई बचा है 1 से 60 में? 61 प्रभु से जी 65 के। हाँ प्रभु जी मैं ठीक है, पढ़ दूं। हाँ हाँ जी पढ़ लीजिए। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अति पटु होता है, और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम की एकमात्र लक्ष्य है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रमाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का पालन है, और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए
पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी के भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी के भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों की युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उसमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों कोरा ज्ञानवाद की रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में जिसने भक्ति के मामले में पूर्ण संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त ठीक है, में धन्यवाद। निम्नलिखित ठीक है, पढ़ लीजिए। द्वितीय श्रेणी के भक्त निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने की अति निपुण होता है, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क एवं तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण लक्ष्य है। दीक्षित या तृतीय श्रेणी के भक्त वह है जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और न ही शास्त्रों के निर्णय को मानता है। नवदीक्षित भक्त का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से उसकी विभिन्नता यह है कि नवदीक्षित भक्त को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होता है, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य पर पूरी तरह निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नवदीक्षित भक्त कहलाता है। श्रीमद् भागवत गीता में धन्यवाद। अभी बस है ना, तो ये 3 श्लोकों का हमने पढ़ लिया है, तो अभी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में हमने पहले पढ़ा कि ये भक्तों का क्या है, यहाँ पे 3 प्रकार के भक्त है, ऐसे 16वें श्लोक में हमने पढ़ा। फिर ये 17वें 18वें 19वें श्लोक में ये 3 प्रकार के बारे में बताया है। तो फिर अभी उसमें जो अभी प्रभुपाद ने क्या किया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी इस प्रकार से बताया। इन मूल नाम उसको हिंदी में प्रभुपाद ने वैसे बताया, तो लेकिन उसका मूल नाम संस्कृत में क्या है, प्रथम को वो बोल रहे कि उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और कनिष्ठ श्रेणी, ऐसे नाम है उसको, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इस प्रकार से यहाँ पे उसका अनुवाद किया है। फिर अभी देखते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तम श्रेणी में भाषांतर में क्या बोल रहे श्लोक की। तो बोल रहे कि उस व्यक्ति में जो उत्तम श्रेणी का वैधि साधन भक्त है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत शास्त्रों में वो निपुण होता है, तो वो शास्त्रों में पता होता है और वो शास्त्र पढ़ के दूसरों को भी उसके बारे में समझा सकता है। तो शास्त्र उसको, उसका पूरा उसका पढ़ाई हो चुका होता है शास्त्र का, और जो शास्त्रों का तर्क है वो दूसरों को अपनी बुद्धि से वो समझा सकता है। इस प्रकार से ये लक्षण उसका बताया है 17वें श्लोक में। तो अभी उसके बारे में प्रभुपाद क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। तो प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है। पटु होता है मतलब क्या है कि वो एक्सपर्ट होता है, वो अच्छे से वो कर सकता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। तो ये भक्ति को समझने का, उसके ऊपर विचार करने का वो कर सकता है। जो ये उत्तम श्रेणी का भक्त है वो वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो जो भक्ति के निष्कर्ष है वो बता सकता है पूरा वहां पे अपने विचार से। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, और वो पूरी तरह से
उसको श्रद्धा रहती है, एक ठाम रहता है। बिल्कुल वो चल विचल नहीं होता, है ना। उसको पता रहता है कि अपने जीवन का ध्येय है कि कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, और भक्ति को वो छोड़ता नहीं। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। तो कृष्ण ही, क्योंकि शास्त्र हमको वही बताते हैं कि कृष्ण ही एकमात्र लक्ष्य है, वही हमारे ध्येय है सबके, सभी जीवों की। तो प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों को कठोरता से पालन करता है। तो वो विधि विधानों का जब प्रतिकूल परिस्थिति है, उसमें भी क्या है, वो विधि विधानों का पालन करता है। कभी भी वो विधि विधानों को छोड़ता नहीं, शास्त्रों के वचन और गुरु के वचन को हमेशा वो पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है, क्योंकि इसका तर्क अच्छा है, दूसरों को भी शास्त्र वो सिखाता है, तो इसीलिए ये गुरु भी बन सकता है, और वह पहले श्रेणी का, उत्तम श्रेणी का भक्त माना जाता है। कभी भी आचार्य, अभी ये गुरु बन गया तो ऐसे नहीं कि खुद से कुछ भी बोलता है, जो उसके पहले वाले पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा गया है ना, उसी में क्या करता है वो, युक्ति और तर्क से, अपनी बुद्धि से दृढ़ निष्ठा प्राप्त करके दूसरों को समझाता है। जब हम युक्ति तथा तर्क की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। तो शास्त्रों ने जहाँ पे कहा गया है, शास्त्र सम्मत तर्क क्या है कि भक्ति करते हुए तर्क है, भक्ति और तर्क दोनों, है ना, ये शास्त्र सम्मत है। तो पहले ही हमने चर्चा की, तो मैंने शुरू में ही बताया था वर्ग की, है ना। तो केवल तर्क की शास्त्रों में मान्यता नहीं, लेकिन भक्ति के साथ अगर कोई तर्क करेगा तो उसकी मान्यता है। तो केवल तर्क से हम भक्ति के विषयों को नहीं समझ सकते, इन भक्ति और तर्क ये दोनों चीजों से समझ सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियां, कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। तो ये जो भक्त है उत्तम श्रेणी का, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो अन्य किसी, मतलब भक्ति में ही इसकी रुचि रही, है ना। तो ये बताने की बात ये है कि अन्य जो शुष्क चिंतन है ना, जो ज्ञानी कर्मी लोग करते हैं, उसमें इसको बिल्कुल रुचि नहीं है। ये भक्ति में स्थित रहे, भक्ति को छोड़ता है नहीं, इसकी पूरी श्रद्धा जो है ये भक्ति के ऊपर रहती है। तो दूसरे शब्दों में, हाँ देखिए, इसी को अगर पहले वाक्य को ही और अगर बताना है, तो भक्ति के मामलों में उसने क्या किया है, प्रौढ़ संकल्प, मतलब ऐसा संकल्प किया है कि वहां से वो हिलेगा नहीं, भक्ति के छोड़ अन्य ज्ञान कर्म ये चीजों का वो ग्रहण नहीं करेगा। इसके ऊपर इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो शास्त्रों में उसकी पूरी श्रद्धा है। तो उसकी जो श्रद्धा है वो किसके ऊपर निर्भर है, शास्त्रों के ऊपर। तो शास्त्र में जो कहा गया है वो उसका पालन करता है, और शास्त्रों का जो तत्व है वो उसने अभ्यास किया है अपनी साधना से, और उसको समझ में आता है कि उसका जो ध्येय है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भाव भक्ति प्राप्त करना। ऐसे एक उत्तम श्रेणी का वो क्या है, योग्यता है उस वैधि भक्ति करने की। हम्म, तो ये उत्तम अधिकारी हो गए। तो अभी ये जो मध्यम अधिकारी है, मतलब द्वितीय श्रेणी का जो भक्त है, उसके बारे में उस श्लोक में क्या बताया गया। तो ये जो मध्यम अधिकारी है, इसने शास्त्रों तो उसने पढ़े हैं, तो उसमें और पढ़ के तो उसमें उसको भी शास्त्र के ऊपर पूरी श्रद्धा है, जैसे उत्तम अधिकारी को है ना। तो उसको शास्त्रों के ऊपर भी पूरी श्रद्धा है। लेकिन फिर अंतर क्या है मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी में। अभी ये जो उत्तम अधिकारी है वो क्या करता है, वो दूसरों को भी समझा सकता है। तो लेकिन ये मध्यम अधिकारी क्या है, दूसरों को नहीं समझाता है। लेकिन उसकी खुद की श्रद्धा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोलेगा,
शास्त्रों के विरुद्ध कोई बोलता है तो इसकी श्रद्धा विचलित नहीं। तो ये इसमें बात रहती, इसीलिए इसको मध्यम अधिकारी। ये पूरा दृढ़ है अपने विश्वास पे, शास्त्रों के विश्वास। इन शास्त्रों से ये क्या करेगा, दूसरों का मत परिवर्तन, दूसरों को समझाना, ये नहीं कर पाएगा। ऐसे उसका लक्षण बताया गया भाषांतर। फिर अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे, द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बताए गए। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता। तो तर्क करने में मतलब दूसरों को समझाने में वो निपुण नहीं है बोल रहे। अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है, नहीं, उसको पूरी श्रद्धा है, नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं, वो पूरा दृढ़ है, उसको समझ में है कि भक्ति ही करना है मुझे, कर्म ज्ञान इधर उधर नहीं जाना है, भक्ति को छोड़ के और कुछ नहीं वो करेगा। लेकिन वो दूसरों को समझाए नहीं पाएगा, इसीलिए उसको लिए मध्यम अधिकारी ऐसे बोला है, मध्यम वैधि साधन भक्त। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क या निर्णय देने में वह असफल हो सकता है। कभी कभी वो दूसरों को कर्मी ज्ञानियों को भक्ति के बारे में बताने में उतना सफल नहीं होगा, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहे, दूसरों को नहीं बताएगा, लेकिन खुद को उसको पता है कि मुझे भक्ति ही करनी है, कर्म ज्ञान ये चीजें नहीं करनी, कि कृष्ण पूजा ही मेरा धर्म चरम लक्ष्य है। तो भक्ति को छोड़ के वो अन्य कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, ये पूरा उसमें खुद में श्रद्धा होती है। तो अगर उससे कोई ज्यादा तार्किक वहां पे आएगा तो वो उसको परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि वो मैं उससे हार गया इसलिए वो भक्ति को छोड़ दे, ऐसे नहीं। तो वो भक्ति को छोड़ता नहीं, भले ही वो समझा नहीं पाए। ठीक है। फिर अगले प्रकार का जो भक्त, वो क्या है, नवदीक्षित भक्त या तृतीय श्रेणी वाला भक्त, या इसको जो किताब में नाम दिया है वो क्या है, कनिष्ठ अधिकारी। तो अभी ये जो कनिष्ठ अधिकारी है ना, तो अभी हमने देखा इससे पहले जो मध्यम अधिकारी है उसकी श्रद्धा तो दृढ़ थी, तो लेकिन उसमें शास्त्रों को वो समझा नहीं पा रहा था मध्यम अधिकारी। लेकिन एक कनिष्ठ अधिकारी में क्या है कि उसकी श्रद्धा कोमल रहती है। तो कोमल श्रद्धा मतलब कैसे रहती है उसकी श्रद्धा, तो मतलब क्या है कि अगर कोई आके उसको, वो भक्ति कर रहा है, भक्ति में उसके आकर्षण है उसका, है ना, तो भक्तों के संग में वो भक्ति कर रहा है। लेकिन क्या होता है बीच में क्या हो जाता है, कोई कर्मी आता है, कोई ज्ञानी आता है, तो अपने अपने वो तर्क देते हैं, शास्त्रों के तर्क। तो मध्यम अधिकारी तो क्या है कि वो विचलित हुआ नहीं, बराबर है। तो लेकिन ये क्या है कि कनिष्ठ अधिकारी को कभी मन में लगता है, अरे ये ज्ञानी ने ऐसे बताया, तो ये ज्ञान जो है ये भक्ति से श्रेष्ठ है क्या, मेरे को लग रहा है सही में अभी तो भक्ति कुछ काम नहीं कर रही, तो मुझे ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे बस उसको मन में लगता है ना, वो ज्ञान का अभ्यास करता नहीं, ऐसे उसके मन में बस लगता है मुझे ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, मुझे कर्म का अभ्यास थोड़ा करना चाहिए, ये भक्ति तो कुछ काम नहीं कर रही है ऐसे मेरे को लग रहा है। शास्त्रों में तो इसके बारे में बहुत बताया है, लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ काम नहीं कर रही, मैं करूँ क्या, वो ज्ञान के मार्ग में जाऊं क्या, वो कर्म के मार्ग में जाऊं क्या, ये भक्ति का मार्ग में छोड़ू क्या, ऐसे उसके मन में लगता है। लेकिन वो छोड़ता नहीं, है ना, मध्यम अधिकारी के मन में नहीं लगता है ना, लेकिन क्या होता है एक कनिष्ठ अधिकारी के मन में लगता है कि मैं छोड़ू क्या, लेकिन वो छोड़ता नहीं, अगर छोड़ दिया उसने तो वो भक्ति नहीं, है ना, तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन ये क्या है, कनिष्ठ वैधि साधन भक्त। तो ये कनिष्ठ वैधि साधन भक्त जो है वो क्या करता है कि उसमें अ, वो छोड़ता नहीं, लेकिन उसके मन में वो विचलित हो जाता है जब दूसरे लोग ऐसे उसको परास्त करते हैं। इसीलिए उसको अलग एक कनिष्ठ उसके लिए वर्ग बनाया है। ठीक है, उसके लिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं देखते हैं। नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का या कनिष्ठ वह है जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है
उसकी श्रद्धा उतनी, विश्वास श्रद्धा उतनी प्रबल नहीं, वो मन में थोड़ा सा हार मान लेता है। जो न ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है, क्योंकि वो उस शास्त्रों को उसने उतना पढ़ा नहीं है, इसीलिए मानता तो है, आचरण करता है, भक्त है, लेकिन वो दूसरों को नहीं बता पाएगा, इसलिए वो मानता है, ऐसे लिखा। नव दीक्षित का विश्वास उससे से प्रबल तर्क करने वाले के श्रद्धा द्वारा या विपरीत निर्णय द्वारा बदला जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसे समझ, लेकिन बदल गया वो तो भक्त नहीं रहेगा ना, तो अभी बताते समय वैसे लिखा है, उसको ऐसे समझ आए कि उसका बदलता नहीं, उसके मन में आता है कि वो बदलना चाहिए, लेकिन वो बदलेगा तो वो भक्त बचेगा नहीं। इस प्रकार से आचार्य हमको बता रहे हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी तरह निष्ठा बनाए रखता है ना। तो दूसरे श्रेणी का, वो मैंने पहले ही बता दिया कि दूसरे श्रेणी का है, उसकी श्रद्धा बिल्कुल विचलित नहीं होती, वो हार गया तो भी बोलेगा भक्ति ही मान है, अभी मेरे को बताने नहीं आ रहा है, वो सामने वाले को, वो ज्ञानी कर्मी को मुझे अभी बताने नहीं आ रहा है, लेकिन भक्ति ही श्रेष्ठ है, ये उसको पूरा विश्वास रहता है। वो है मध्यम अधिकारी, है ना। अभी मैं उसना शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन जिसने शास्त्र पढ़ा है उस भक्त को जाके मैं पूछूंगा तो वो उसका उत्तर दे देगा, ऐसे वो उसका रहता है। लेकिन ये जो है नवदीक्षित या तृतीय श्रेणी का या कनिष्ठ जो है, उसको लगता है अरे इसका सही है क्या, ऐसे बस लगता है, लेकिन वो भक्ति ही को छोड़ता नहीं फिर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन यहाँ पे भक्त हुए। तो फिर तीन प्रकार के जो अधिकारी है उनके बारे में बताए, है ना। फिर अभी जो चौथा प्रकार है वहां पे उनके बारे में बताते हैं। वो क्या है कि अ, जो गीता में बताए हैं, तो गीता में जो लोग बताए हैं, तो वो अगर तो ये भक्ति के क्या है, शुद्ध भक्ति की पहले की अवस्था है। तो ये जो भक्ति के अधिकारी है, चार प्रकार के जो लोग, अभी आपने वो पढ़ा नहीं, है ना, वो सातवें अध्याय में आता है, लेकिन आपने सुना होगा गीता का जो श्लोक है। तो वो क्या है, जो वहां पे उसमें उस गीता के श्लोक में बताया गया है क्या, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना, अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, तो चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, है ना। वो क्या है, सुकृति है, तो अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो ये चार प्रकार के लोग हैं। अर्थो मतलब क्या है, वो दुखी है ना। जिज्ञासु मतलब उनके प्रश्न है, भगवान आध्यात्मिक प्रश्न है, ऐसे लोग जिज्ञासु है, जिज्ञासाएं हैं उनकी। और अर्थार्थी मतलब वो भगवान से कुछ धन इत्यादि चाहते हैं, अभी यहाँ पे भगवान से ये चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये शुद्ध भक्ति में नहीं आता, तो अभी आगे बता रहे हैं इसे। और ज्ञानी, इसको ज्ञान चाहिए, तो भगवान के बारे में उसको ज्ञान चाहिए। तो ये जो चार प्रकार के लोग हैं, इनकी इच्छाएं हैं, इसीलिए ये शुद्ध भक्ति में नहीं आते। लेकिन ये जब ऐसे इच्छाओं के साथ ऐसे मिश्र भक्ति करते हैं, और ये मिश्र भक्तियों से जब शुद्ध हो जाते हैं, तो चौथे प्रकार के जो लोग हैं वो कौन है, कि ऐसे पहले उनकी इच्छाएं थी, मिश्र भक्ति कर रहे थे, वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जब इनकी भक्त के संग की वजह से, है ना, जब इनकी इच्छाएं शुद्ध हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, वैधि साधन भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, जो चौथे प्रकार के अधिकारी है। ये कनिष्ठ के भी नीचे आते हैं। ये अधिकारी तो है, इनमें भक्ति की मिश्र भक्ति कर रहे हैं अभी, लेकिन भक्त के संग से क्या होता है, उनको भक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। तो ये लोग भी वैधि साधन भक्ति का अभ्यास करते हैं, कर सकते हैं, मतलब ऐसे वो शुद्ध हो जाएंगे। तो अगर वो नहीं होते तो फिर वो नहीं करते। तो ऐसे ये चार प्रकार के योग्यताएं हैं, चार प्रकार के जो लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस वैधि साधन भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। तो तीन प्रकार के बारे में तो अभी हमने देखा, लेकिन अभी ये गीता में से जो कहा गए हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे।
तो अभी समय नहीं हुआ है, हो गया है। तो अगली बार इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। मोटा मोटी इनके बारे में मैंने श्लोक से बता दिया है, फिर अभी पढ़ के समझना है।